हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए देखते हैं प्रश्नावली 3G। आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें प्रत्येक 200 मासिक बचत हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, देखो ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है, मासिक आय का अनुपात। तो एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देना और एक्स का इसमें। इनकी देखो, सबसे पहले मान लेंगे, माना माना देखो, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का इसमें, तो ए और बी की जो है मासिक आय आ जाएगा। माना की ए की मासिक आय देखो, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो गया। b की मासिक आय, तो x का इसमें करेंगे 7x हो गया। अब देखना, a और b की मासिक आय आ गए हैं ना, और उनके मासिक व्यय का अनुपात देखो, y के इसमें मल्टीप्लाई कर देना, y के इसमें, उनका मासिक व्यय आ जाएगा ना। तथा ए की मासिक व्यय, ए की मासिक व्यय हो जाएगा 4y। बी की मासिक व्यय देखो, y के इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 3y। इतना हो गया। अब कह रहा है यदि उनमें प्रत्येक 200 मासिक बचत हो तो ना, यानी प्रत्येक 200 मासिक बचत करते हैं तो प्रत्येक की मासिक आय निकालना है ना। देखो, एक फार्मूला होता है, देखिए ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल सेविंग। इसको कह सकते हो आय माइनस व्यय इक्वल बचत ना। आय माइनस व्यय बचत के बराबर हो जाएगा। मतलब कितना कमा रहे हो उसमें से कितना खर्च कर रहे हो उसको माइनस कर दो तो बचत आ जाएगा ना। मान लो कोई कमा रहा है, मान लो कि कोई, देखो, मान लो 2500 रुपए किसी का महीना है, उसमें से 2000 व्यय कर दे रहा है, 2000 व्यय कर दिया तो बचा कितना, 500 उसके पास बचा। तो आय में से व्यय निकाल दोगे तो बचत आ जाएगा ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल सेविंग, एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखो। अब देखना, इसमें दिया है उनमें से प्रत्येक 200 मासिक बचत करता है ना, माने प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा रहा है, 200 ना। तो अब इसमें आ जाओ प्रश्नानुसार। देखो, ए की मासिक आय कितना है, 9x है, और ए बचत कितना कर रहा है, 4y। तो देखो, आय में से व्यय निकाल दोगे तो बचत आ जाएगा। देखो, आय माइनस व्यय बचत के बराबर होता है। तो आय कितना है, 9x, बचत कितना है, सॉरी, आय 9x है ना, और व्यय कितना है, 4y। आय माइनस व्यय कितना हो जाएगा, देखो, आय माइनस व्यय बचत के बराबर। तो आय माइनस व्यय बचत, बचत कितना कर रहे हैं हम, प्रत्येक 200 बचा रहे हैं, तो 200 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया ना। अब इसी तरह दूसरे के लिए करना। देखो, बी क्या कर रहा है, बी की मासिक आय कितना है, 7x ना, तो आय लिख दो। और बी कितना व्यय कर रहा है, 3y। तो आय माइनस व्यय कितना हो जाएगा, बचत के बराबर, कितना बचा रहा है, 200 रुपए। इक्वेशन 2 हो गया ना। तो हमने क्या किया, ए की आय और ए की आय में से बी का व्यय निकाल लिया तो बचत के बराबर हो गया, और सिर्फ बी की आय में से और बी की व्यय निकाल दिया तो बचत के बराबर हो गया ना। सेम इसी फार्मूले पे रखा, आय माइनस व्यय बचत ना। अब देखो, इक्वेशन 1 और 2 इसको हल करके एक्स वाई को मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे इक्वेशन में 4, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, चिन्ह सेम है तो माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 3 माइनस समीकरण 2 इंटू 4 से। समीकरण 1 में करना मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, देखना, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 27x, उसके बाद माइनस 4 के 12y, उसके बाद 3 का 200 में करोगे 600
हो जाएगा ना। 4 का मल्टीप्लाई सभी कर 2 में करो तो 7 चौक 28 एक्स माइनस 4 के 12 वाई, उसके बाद 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। अब देखो आ जाएगा, एक लाइन हो रही है ना। अब देखो हम लोग माइनस कर रहे हैं, माइनस में क्या होता है, नीचे वाले के चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। देखो 12 वाई से 12 वाई कैंसिल हो गया ना, प्लस 27 एक्स और माइनस 28 एक्स, माइनस एक्स बचेगा ना, इक्वल 600 या 600 है और माइनस 800 तो माइनस 200 बचेगा ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 200 ना, एक्स का वैल्यू 200 आ गया। अब देखना एक्स की वैल्यू कितना आ गया 200 ना। अब देखो पूछ रहा है प्रत्येक की मासिक आय निकालना है, मासिक आय, तो मासिक आय देखो ए की मासिक आय 9x और बी की मासिक आय 7x। मासिक आय निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत है, केवल x की ना। अगर व्यय पूछता तो हम लोग y निकालते, देखो व्यय, व्यय निकालने के लिए y की जरूरत है, व्यय तो पूछ नहीं रहा है, व्यय पूछता तो x का मान हम लोग रखते समीकरण 1 में, फिर y का मान निकालते, फिर y का मान रख देते इधर, तो व्यय आ जाता। आय के लिए केवल x चाहिए हमको, x हम लोग निकाल लिए हैं, अब x का मान यहां पे रख देंगे तो a की आय आ जाएगा, और b में रख देंगे तो b की आय आ जाएगा ना। लिखेंगे अतः, अतः a की मासिक आय, देखो a की मासिक आय कितना था 9x था, और 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया 200, तो कितना हो जाएगा 1800 ना। ए की मासिक है 1800 हो गया। इसी तरह बी की मासिक आय, देखो बी की मासिक आय कितना था 7x, 7 एक्स की वैल्यू रखो 7 इंटू 200 कितना हो जाएगा 1400 ना। इसका 1800 रुपए, इसका 1400 रुपए ना, यही हो गया आंसर दोनों। केवल मासिक आय पूछ रहा है तो इतना हो जाएगा। अगर व्यय पूछता है तो हम लोग y का मान निकालते, y का मान यहाँ पे रखते तो उनका व्यय भी आ जाता ना। ये हो गया, इस फार्मूले के ध्यान रखना पड़ेगा, इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या निकालना है। अच्छा एक चीज देखना, जब भी संख्या है कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 2 अंकों की संख्या क्या है, मान लो कोई 2 अंकों की संख्या 23 है या फिर 37 है, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे हमने 2 अंकों की संख्या जब भी मानना होता है ना, तो हम मानेंगे एक्स वाई, 2 अंकों की संख्या। देखो अगर 23 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 23 को 20 प्लस 3 लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते हो ना। इसको भी सेम ऐसे लिख सकते हो ना। 37 से क्या लिखोगे 30 प्लस 7 लिख दो, या फिर 3 इंटू 10 प्लस 7 लिख सकते हो। सेम ऐसे अगर एक्स वाई है तो इसको क्या लिख सकते, देखो यहां देखो ये जो है 2 दहाई वाला है तो 2 लिख दिए, दहाई है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस इकाई वाला है। देखो 3 क्या है दहाई पे है तो 3 लिख दिए, दहाई पे है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस 7 कर दिए ना। सेम टू सेम देखो अगर 10 वाई है तो इसको इसे लिख सकते हो, 10 क्या है दहाई पे तो 10 दहाई पे 10 का मल्टीप्लाई कर दो फिर एक्स ना, तो 10 एक्स हो गया प्लस वाई। तो इस वाली संख्या को ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इनको लिखो ना। देखो 10 ना इंटू 3, 10 इंटू 2 प्लस 3 है प्लस 7 है, तो इसको भी लिख सकते हो 10 एक्स प्लस वाई ना। अब देखना जब भी 2 अंकों की संख्या मानना होगा 2 अंकों की संख्या मानना होगा तो हम लोग एक्स वाई मानेंगे ना। तो देखो क्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना, तो हम लोग मान लेंगे, माना ना 2 अंकों की संख्या हम लोग एक्स वाई मान लेंगे ना, एक्स वाई मान लेंगे। इकाई का अंक क्या हो जाएगा वाई, दहाई का अंक एक्स ना, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक वाई ना। अब देखो दहाई का अंक क्या है एक्स, दहाई का अंक, दहाई का अंक हो जाएगा एक्स ना। देखो संख्या हमने माना था एक्स वाई, इकाई का अंक हो गया वाई और दहाई का एक्स, तो संख्या क्या हो जाएगा
संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई ना। संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये तो संख्या हो गया ना। अब देखना यहाँ पे क्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो अगर एक संख्या एक्स वाई है, अगर इसको पलटोगे क्या हो जाएगा, पलट दो तो वाई एक्स हो जाएगा ना, एक्स वाई को पलटोगे तो वाई एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, जैसे इसको लिखे थे 10x प्लस वाई लिखे थे, इसको लिख सकते हो 10y प्लस एक्स लिख सकते हो ना। दहाई का जो है उसमें 10 का गुणा कर दो, इकाई वाले को प्लस कर दो ना। अब देखो संख्या को पलटने से बनी संख्या, संख्या को पलटने, संख्या को पलटने से बनी संख्या क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा ना। अब देखो प्रश्न के अनुसार आ जाओ, प्रश्नानुसार, प्रश्न करना कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। जो 2 अंक हमने लिया था एक्स वाई लिया, अब 2 अंकों की जो संख्या है एक्स वाई, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई और दोनों का योग कितना है 9 है, तो एक्स प्लस वाई ना कह सकते हो, एक्स प्लस वाई यहाँ पे कितना है 9 ना, इक्वेशन 1 मिलेगा। देखो 2 अंकों की संख्या क्या है एक्स वाई, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई 9 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना, ये देखो जो 2 अंकों की संख्या हमने एक्स वाई लिया था इस संख्या को ऐसे लिखा था, यानी संख्या इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो पुनः देखो जो हमारी संख्या थी क्या थी 10x प्लस वाई थी ना, इस संख्या का 9 गुना कर दो। अब देखो इसको पलटने से बनी संख्या, हमने इसको पलटा है, संख्या को पलटने से बनी संख्या क्या है 10y प्लस एक्स ना, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको हल करो क्या हो जाएगा, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 90x प्लस 9y, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 20y प्लस 2x ना। अब क्या करो, इन दोनों को इस तरफ ले लो तो 2x इधर आएगा, तो 90 में 90x है माइनस 2x कितना हो जाएगा, चलो चलिए 90x माइनस 2x, इधर क्या है 9y और माइनस 20y इक्वल 0 ना। इसे माइनस करो क्या हो जाएगा 88x, यहाँ माइनस करोगे तो माइनस 11y इक्वल 0, इक्वेशन 2 हो गया ना। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब इसी को हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, तो देखो यहाँ क्या है 11 है, तो इस इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना। समीकरण 1 इंटू 11 प्लस समीकरण 2 से 1 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण 2 से ऐड कर लेंगे। यहाँ 11 को मल्टीप्लाई करोगे 11x प्लस 11y और 11 इंटू 9 99 मिलेगा ना। यहाँ पे क्या हो गया 88x माइनस 11y इक्वल 0। अब देखो जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 99x इक्वल में इसको जोड़ेंगे तो 99 आएगा। देखो 99 को बटन में भेज देंगे, x इक्वल 99 अपॉन 99 कट के 1 बचा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, x वैल्यू 1 आ गया। अभी x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने ना, तो x के साथ दोबारा रख देना तो 1 हो जाएगा प्लस y इक्वल 8, y इक्वल 9, इसको ले जाओ उस तरफ, y इक्वल क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, y का वैल्यू क्या हो गया 8 ना, y का मान 8 आ गया, x का वैल्यू 1 ना। हमको क्या निकालना था, वह संख्या निकालना था ना, तो संख्या निकालना था, तो संख्या के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे, वहां यहाँ पे y पे ना। अतः संख्या हमने क्या माना था 10x प्लस y माना था, यहाँ वैल्यू पुट करो 10 इंटू एक्स का मान 1 प्लस y का वैल्यू 8 ना, तो हो जाएगा 10 प्लस 8
इसको जोड़ेंगे तो 18, यही हो गया आंसर। यानी संख्या हमारा क्या था, 18 था ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। इसमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। जो निकालना होता है उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो माना, देखो पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो मान लेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसका x रुपए मान लेंगे ना। अब फिर देखना, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर ना, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य कितना 24 रुपए में बेचा, तो विक्रय मूल्य 24 रुपए हो गया। 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो यानी लाभ प्रतिशत किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर ना। तो यहां पे दे दिया है लाभ प्रतिशत दे दिया है क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य। अच्छा एक चीज देखो, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर दिया है और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है x रुपए, ये किसके बराबर हो जाएगा, x रुपए के ना। सबसे पहले लाभ निकालो क्योंकि लाभ की जरूरत पड़ेगी ना। तो लाभ कैसे निकलता है, लाभ देखो, लाभ ऐसे निकलता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखना, अब हम देखो यहां लाभ प्रतिशत दिया ना, तो लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा देना। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत तो हो जाएगा लाभ अपान में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 ना। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100 ना। क्रय मूल्य को हमने 60 में लिख लिया। और देखो लाभ प्रतिशत कितना दिया है, देखो लाभ प्रतिशत किसके बराबर है, x के बराबर। तो लाभ प्रतिशत के स्थान पर क्या रखेंगे, x रखेंगे ना। लाभ देखो लाभ क्या है, लाभ इक्वल क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ना। तो विक्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य कितना है 24, तो विक्रय मूल्य रख सकते हैं 24। देखो विक्रय मूल्य के हिसाब पे 24 रख दिया, माइनस लगा दो। उसके बाद क्रय मूल्य कितना है, देखो x है ना। तो यहाँ लाभ के स्थान पे क्या रखेंगे, 24 माइनस x ना, 24 माइनस x। क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य x रुपए, तो x इंटू 100। अब इसी को हल करके निकालेंगे। देखो x का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल। अब जो 100 है, 100 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, इन दोनों में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400 माइनस 100x ना। देखो सभी को एक तरफ ले लो, इसको भी इस तरफ लेके आओ, इसको भी इस तरफ ना, सभी को एक तरफ लेंगे तो यहां पे हो जाएगा ना। अब देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ए इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 100x, ए इस तरफ आएगा माइनस 2400 इक्वल 0 ना। अब देखो जैसे फैक्टर नहीं करते हैं, फैक्टर करके x का मान निकालेंगे। देखो 2400 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर होता है कितना है 2400 इंटू 1, 2400 हो जाएगा। देखो 2400 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि माइनस करने पे 100 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 2400, क्या हो जाएगा 120 इंटू 120 इंटू 20 ना। 120 इंटू 20 करोगे तो 2400 आ जाएगा, और 120 में से 20 घटा दोगे तो 100 आ जाएगा। तो दो नंबर मिलेगा। देखना एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे प्लस 100 को क्या लिख सकते हैं 120 माइनस 20, उसके बाद x बाहर लगा देना माइनस 2400 इक्वल 0 ना। देखो 120 में से 20 घटाएंगे 100 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2400 आ जाएगा। अब देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, क्या हो जाएगा 120 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 2400 इक्वल 0 ना। अब पहले और दूसरे में कॉमन करेंगे और तीसरे और चौथे में ना। तो इसमें कॉमन करना, देखो इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस
120। तीसरे चौथे में देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, तो माइनस कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 20 भी कॉमन हो जाएगा, तो -20 कॉमन हो जाएगा। तो देखो -20 कॉमन हो गया, पहले में क्या बचा, केवल x ना, पहले में x बचा। उसके बाद ये जो माइनस था, माइनस कॉमन कर लिए तो क्या हो गया, प्लस हो गया ना। देखो 20 कॉमन किए हैं ना, तो 24 में 20 का भाग दे दो तो 0 0 कट जाएगा, और 2 से 24 मतलब 120। अच्छा यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस रहेगा ना, बता दी तब। देखो इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन करना क्या हो जाएगा, x प्लस 120 ना। फिर देख लो इन दोनों में माइनस कॉमन होगा और 20 भी कॉमन होगा, तो -20 कॉमन करेंगे क्या बचेगा, x प्लस 120 बचेगा इक्वल 0। देखो x प्लस 120, x प्लस 120 ना, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 20 इक्वल 0। इसको 0 के बराबर करना, x प्लस 120 इक्वल 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -120 ना। और दूसरा x माइनस 20 इक्वल 0 करो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। देखो यहाँ x का मान नेगेटिव आया है ना, यहाँ पॉजिटिव आया। देखो x हमने क्या माना था, क्रय मूल्य माना था x, और देखो क्रय मूल्य कभी नेगेटिव होता है, नहीं क्रय मूल्य कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो x इक्वल जो पॉजिटिव है वही लेंगे, तो क्रय मूल्य क्या आ गया, अतः क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मैंने x माना था और x बराबर कितना हो गया, 20, तो 20 हो गया क्रय मूल्य, यही हो गया आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात है ना। सबसे पहले क्या निकालना, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य, इसको मान लेंगे ना, जो निकालना होता है उसको सबसे पहले मानेंगे। तो माना कलम, माना पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। उसके बाद एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए ना, इतना हो गया। अब देखो जैसे जैसे कहा वैसे करेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x, 5x हो जाएगा। 7 कलम है और एक कलम का मूल्य y है, 7y हो जाएगा। यानी देखो अब करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखो 5 पेंसिल है ना, और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x, कितना हो जाएगा 5x, प्लस 7 कलम है और एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 7y हो जाएगा। ये दोनों मिलके कुल मूल्य के बराबर हो जाएंगे। कितना मूल्य है, 50 रुपए। इक्वेशन 1 हो गया। देखो उसके बाद 7 पेंसिल ना, तो 7 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 7x प्लस 5 कलम है 5y इक्वल कितना हो जाएगा 46, इक्वेशन 2 ना। अब इन्हीं जो इक्वेशन को हल करके x और y का मान निकालना है ना। तो देखो यहाँ x का कॉफिशिएंट 5, यहाँ x का कॉफिशिएंट 7। अगर इस इक्वेशन में 1 में 7 से मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन 2 में 5 से, तो x वाले बराबर हो जाएंगे। फिर एक में से 2 को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 7 माइनस समीकरण 2 इंटू 5 से ना। एक में 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 35x प्लस 49y, और फिर 50 इंटू 7 350। देखना 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड में करना, तो क्या हो जाएगा 35x प्लस 5 बचे 25, 25y। फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 30 और 5 20 और 3 23, 230 हो जाएगा। अब एक में से 2 को घटाना है, नीचे का चिन्ह बदलेगा, 35x से 35x कट जाएगा, 49y माइनस 25y, ये बचेगा 24y
यहाँ पे देखो 350 माइनस 230, 0 हो गया, और 2 और 1, 120 बचा है ना। 24 से कम 24, 24 पंचे 120, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया ना। अब y का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन 1 में रख दो। समीकरण 1 में y इक्वल 5 रखने पर, समीकरण 1 में y के स्थान पे 5 रखना, तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल 50, तो 5x ऐसे रहेगा, 7 बच्चे 35, 35 इक्वल 50, 35 को उस तरफ ले जाओ, तो 5x इक्वल 50 माइनस 35, तो 5x, 50 में से 35 निकालेंगे 15 आ जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 ना। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5। अब देखो क्या निकालना था, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य, देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए, और x बराबर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 रुपए। एक कलम का मूल्य कितना, एक कलम का मूल्य कितना था y, y बराबर कितना है 5, तो 5 रुपए हो जाएगा, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपए हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी ज्ञात कीजिए। निकालना है प्रारंभ में उसका वेतन और वार्षिक वृद्धि, जो निकालना होता है उसको सबसे पहले मानेंगे। तो माना देखो प्रारंभ में उसका वेतन, प्रारंभ में वेतन बराबर x रुपए, मान लिया प्रारंभ में वेतन कितना है x रुपए। वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि इसको मान लिया y रुपए ना, इतना हो गया। तो देखो अब यहां पे आ जाना प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखो एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, यानी जब नौकरी शुरू किया उसका वेतन कितना था x रुपए मान लिया ना, शुरू करता है, और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद, देखो जब शुरू किया उसका वेतन x था, अब 4 साल बाद उसका वेतन इतना हो गया, यानी प्रत्येक साल कितने बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा 4 y बढ़ेगा ना, एक साल में y बढ़ा है तो 4 साल में 4 y। अब दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, इसके जो इसका वेतन है इसके बराबर हो जाएगा 2200 रुपए ना। ऐसे समीकरण नंबर दूसरा बना लेंगे ना। देखो देखो प्रश्नानुसार आ जाना, प्रश्न के अनुसार आ जाना ना। तो एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है ना, और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। नौकरी के 4 वर्ष बाद ना, देखो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ना, 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो जा रहा है ना। देखना जब शुरू किया था तो कितना था x ना, और प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितना हो रहा है 4 का, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 4y इक्वल 2200 रुपए, इक्वेशन 1 हो गया ना। अब देखो इसे निकाल लो 15 वर्ष बाद, देखो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, देखो देखो जब शुरू किया था तो उसका वेतन कितना था x, और प्रत्येक वर्ष y की वृद्धि हो रही है, तो 15 साल के बाद कितना हो जाएगा 15y। अब टोटल वेतन कितना हो गया 2750, इक्वेशन 2 बन गया ना। और देखो इक्वेशन 1 और 2 है ना, तो एक में से 2 को घटा देंगे तो y कौन आ जाएगा। समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 क्या है x प्लस 4y इक्वल 2200, दूसरा क्या है x प्लस
15y इक्वल 2750। देखो एक में से दो को माइनस करना है, यहाँ चिन्ह माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा ना, तो x से x कैंसिल हो गया ना, 4y है और माइनस 15y, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 11y ना। अब यहाँ माइनस करो, 2200 है माइनस 2750 है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 माइनस में, माइनस से माइनस कटा ना, तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 50, y की वैल्यू 50। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y इक्वल 50 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 50 रखो, तो x ऐसे रहेगा प्लस 4 इंटू वाई का मान 50 इक्वल 2200। अभी कितना हो जाएगा, x प्लस 520 200 इक्वल 2200, 200 को उस तरफ ले जाओ, x इक्वल 2200। देखो कितना हो जाएगा, 2200 माइनस 200, x इक्वल 2200 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2000। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2000, y का वैल्यू 50 ना, तो क्या देंगे यहां पर देखना, अतः देखो प्रारंभ में उसका वेतन, अतः प्रारंभ में उसका वेतन, प्रारंभ में वेतन कितना था, x रुपए, और x बराबर कितना है 2000, तो प्रारंभ में वेतन कितना हो जाएगा 2000 रुपए। अब देखना वार्षिक वृद्धि कितना है y, तो वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि कितना था y, और y का मान कितना आया है 50 रुपए, यानी उसका वेतन शुरू में 2000 रुपए था और वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वर्ष कितना 50 रुपए बढ़ रहा है ना, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो गया।